हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो हो चुकी है जी संडे की सुबह और आज है क्लीनिंग व्लॉग। तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग मुझे आज करनी है। तो ये तो सुबह का वीडियो है, लेकिन होगी आज सिर्फ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली पास में आ रही है और क्लीनिंग मेरी काफ़ी सारी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं नहा धोकर आ गई थी अपने रसोड़े में। तो चाय बना लेती हूँ सबसे पहले। और मैंने गुड़ और अदरक इसमें डालकर रख दिया था। उतनी मैं गई थी सूर्य भगवान को जल देने और फिर जाऊंगी मैं मंदिर में। तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद आकर फिर बनाऊंगी खाना, क्योंकि आटा वगैरह मैं लगाकर रख गई हूँ। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं मंदिर से और दोबारा कर लिया था मैंने आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट, क्योंकि अच्छा हो गया है। 15 मिनट भी हो गए हैं इसको। उसके बाद मैंने बना दिया था खाना। तो जल्दी से खाना बनाकर खिलाकर बच्चों को, उसके बाद मैं लगूंगी अपनी क्लीनिंग पर। तो इसी तरह से होगी, क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं। और जितने भी इसके अंदर ये डिब्बे हैं, तो डिब्बों को मैं आज नहीं धोऊंगी। वैसे तो मैं डिब्बों को धो ही देती हूँ, जैसे इनका राशन ख़त्म होता है तो साथ के साथ धो देती हूँ। तो मुझे एक साथ धोने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद हो गया था खाना पीना और मैं धो रही थी बर्तन। तो बर्तन हो गए थे मेरे, और बर्तन धोने के तुरंत बाद ही मैं लग गई थी। जब ही मेरा काम रसोई वाला ख़त्म हुआ था, मतलब खाना पीना जो होता है वही ख़त्म हुआ था, सुबह का नाश्ता पानी, तो मैं साथ में ही लग गई थी। क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता है और काम भी काफ़ी हो जाते हैं दिन के चलते। तो सारे मैंने रैक से उतार लिए थे बर्तन। आज मैं सबसे पहले इसी वाली रैक को साफ़ करूँगी। पिछली बार भी मैंने जब रसोई की क्लीनिंग की थी। तो जी आज जैसे कि संडे है तो छुट्टी है और उनकी भी छुट्टी है आज, तो वो बच्चों को देख लेंगे। उतनी मैं अच्छे से निपटा लूँगी अपने सारे काम, क्योंकि जो डीप क्लीनिंग होती है इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। और यदि कोई डिस्टर्बनेस ना हो तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है। वैसे मुझे 1-1.5 घंटा लगा था इसमें, क्योंकि ये वाली रैक इसको काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ किए, करीबन 1 महीना हो गया होगा। तो मैं हर बारी अपने रैक साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन इसको पीछे छोड़ देती हूँ कि फिर से करूँगी, लेकिन वो फिर से नहीं आता है। और एक बार हम काम हाथ से छोड़ देते हैं तो कल पर और परसों पर इसी तरह आगे आगे जाता रहता है। इसलिए आज सबसे पहले मैं इसी से साफ़ करूँगी, ताकि कुछ रह ना जाए पीछे। बाकी जो भी गीजर वगैरह और ये आरओ वगैरह लगे हैं तो इनको भी मैं साथ में ही साफ़ कर दूंगी। और फिर उसके बाद जब हो गया था तो बच्चे भी देखिए किस तरह से अंदर आ गए और मेरी हेल्प भी करवा रहे थे, खैर बराबर। लेकिन आप जानते हैं बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो फिर वो काम नहीं करवा पाते हैं। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बर्तन जो हैं उनकी सेटिंग कराने में मदद की और एक एक करके देते रहे वो। और अच्छे से मेरा रैक हो गया था, सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे। उसके बाद मैं जो लगे हैं इधर और साथ के ही साथ मैं लग गई थी अपनी इन रैकों पर भी, और बहुत अच्छे से मैंने इनको भी साफ़ कर लिया था। तो अंदर से भी किया मैंने जिस में रहा था, लेकिन मैं करती रहती हूँ, जैसे डिब्बे निकलते हैं तो रैक को साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ अंदर वाला। लेकिन मैंने इस बार क्या किया कि मुझे नीचे इनमें गर्द सी दिखाई दी और थोड़े से मतलब दाग धब्बे भी हो जाते हैं डिब्बे रखने से। तो मैंने इसके अंदर जो न्यूज़पेपर है तो उसी को मैंने कट करके अच्छे से बिछा दिया, ताकि नीचे जो है उनमें दाग ना लगे, क्योंकि वाइट कलर के ये हैं तो ज़्यादा ही दाग कुछ लगते हैं। और फिर उसके बाद जो टाइलें लगी हुई हैं तो उनको मैंने अच्छे से निरमे वाला पोछा जो है अच्छे से इन पर घुमाया। और 2-2 बार खैर मैंने इनको किया, क्योंकि एक बार निरमे से किया और फिर अच्छे से पानी वाला पोछा इस पर घुमाया तो बिल्कुल साफ़ हो गई थी चकाचक।
क्योंकि और मतलब पाइप और कोई साधन नहीं था यहाँ पर कि पानी से धो दो, या वैसे तो बहुत सारा मतलब हो जाता, उतनी गंदी नहीं हो रही थी मेरी रसोई, लेकिन खैर हो जाती है। गर्द वगैरह जो होती है, धूल मिट्टी, तो वो आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। वैसे घर मेरा पूरा मतलब बंद है, लेकिन फिर भी अंदर पता नहीं कहाँ से गर्द आ जाती है। और सबसे लास्ट का काम मेरा बचा था, तो ये था मेरी रसोई का लास्ट वाला काम। और अच्छे से मैंने दो बार रगड़ कर फर्श पर भी पोछा लगा दिया था, और मेरा किचन हो गया था एकदम साफ़ सुथरा। तो आप बताना कैसी हुई मेरी क्लीनिंग। तो ये है दिवाली की फर्स्ट क्लीनिंग, और बाकी तो मैं एक एक करके सारे कमरों को कर लूँगी जब तक मतलब दिवाली है। तो आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे इसके बाद कपड़े धोने हैं, और किचन का जो काम था वो बिल्कुल निपट गया है। सबसे बड़ा तो यही है, बाकी तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा है। एक एक करके भी मैं करूँगी, तब भी मैं अच्छे से निपटा लूँगी। और फिर उसका करने के बाद मैं आ गई थी सीधी कमरे में, क्योंकि अब मुझे करनी है घर की क्लीनिंग। तो सारी क्लीनिंग ऐसी ही पड़ी हुई है आज, और एक एक करके सारी क्लीनिंग मैंने इसी तरह से कर ली थी। और सारा काम करने के बाद थकावट भी काफ़ी हो गई थी, क्योंकि पता नहीं चलता कितना काम हो जाए, हम थोड़े से काम में हाथ लगाते हैं तो काम एक के बाद एक बढ़ता जाता है। और आज मैंने इनकी बेडशीट भी चेंज कर दी थी, क्योंकि काफ़ी मतलब कल मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई की थी, लेकिन जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं, लेकिन इनका जो ये है बेडशीट, इसको नहीं बदला था। और आज मैं दोनों बेडों की बदल दूँगी। मुझे धोने हैं फिर बाहर कपड़े, और कपड़े धोने हैं तो और इस वाले पर तो मैंने सर्दियों वाली चादर डाल दी थी, क्योंकि वैसे भी ठंड सी हो गई है हल्की हल्की सी सुबह शाम। तो मैंने अब सर्दियाँ वाली जो कपड़े हैं वो थोड़े थोड़े निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। और वैसे भी बच्चों वाले रूम में अच्छी रहेगी ये वाली जो बेड शीट है, क्योंकि बच्चे बहुत उल्ट पुल्ट करते रहते हैं। और तो आप लोग ये मत कहना कि वो जल्दी जल्दी आपने वीडियो चला दिया, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता फिर। तो मिलते हैं जी एक और नए वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।